नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली, जहां करीब 1 घंटे से सीसीएस की बैठक अभी जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीसीएस की बैठक में कई ऐसे कड़े फैसले लिए जा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान से राजनीतिक रिश्ते भी तोड़े जा सकते हैं। सिंधु जल समझौते पर बड़ा फैसला हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में अब सरकार है। तो अब इसी को लेकर सीसीएस की बड़ी बैठक, जो कि तकरीबन 1 घंटे से जारी है, और इसमें अब कई ऐसे अहम और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को दो टूक जवाब देना है। और हर तरीके से अब भारत ये कोशिश करेगा कि हर तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए जाएं। राजनयिक जो संबंध है उनको तोड़ा जा सकता है। कई ऐसे एक्शन जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए काफ़ी होंगे, उस पर ही चर्चा चल रही है, उसी पर ये बड़ी बैठक चल रही है। और इस बैठक में वो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये फैसले लिए जा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अजीत डोभाल समेत बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी में जाहिर है ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलानी है। क्योंकि जिस तरीके से पर्यटकों पर, मासूम लोगों पर, जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर हमला किया गया, उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब देना होगा। उसके लिए जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, पटना, पूरे भारत में उसका विरोध हो रहा है। भारत का साथ अगर हम बात करें और देशों की, दुनिया की, पूरी दुनिया की, तो बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। ख़ासतौर पर अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो कि भारत के दौरे पर ही हैं, और उन्होंने पीएम मोदी से फ़ोन पर बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ है। ये एक बड़ी उपलब्धि, और जो विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मजबूत की है, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण भी है। और अब ये बड़ी मीटिंग सीसीएस की चल रही है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं और इसी में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ चुकी हैं। महिमा, सीसीएस की बैठक जारी, सबकी निगाहें इसी पर, आपकी, मेरी, पूरी देश की, बल्कि दुनिया की निगाहें इसी पर हैं, क्योंकि ये वो मीटिंग है जिसमें ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी है। बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना सऊदी अरब का दौरा कट शॉर्ट करके भारत पहुंचे थे, तो भारत लैंड करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जयशंकर, अजीत डोभाल और साथ ही साथ फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ एयरपोर्ट पे ही बैठक ली थी। और ये कहा जा रहा था कि शाम 6 बजे का वो समय दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक करेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एलकेएम में सीसीएस की बैठक को चेयर कर रहे हैं। तमाम बातें जो है इसमें डिस्कस होगी। जो एक्सक्लूसिव पिक्चर्स आई हैं उसमें हम देख सकते हैं साफ तौर से, उसमें जयशंकर मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है। तो तमाम चीजें वहां पर डिस्कस की जाएंगी। जिस तरीके से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जेएनके में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि एक पोस्ट के जरिए कंडोलेंसेस दिए थे और ये कहा था कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो तमाम बातें अब यहाँ पे डिस्कस होंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि कल गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे थे और आज वो उस साइट पर गए थे जहां पर ये टेरर अटैक हुआ था, लोगों से मिले थे। तो तमाम बातें यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी रखेंगे, क्योंकि जब ये अटैक हुआ था तो सीधी तौर से सऊदी अरब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था। उनको कहा था कि वो सीधा जेएनके पहुंचे और उसके बाद तमाम लोगों से बातचीत करें और इस पूरी बात का पता लगाएं कि आखिर किस तरीके से और कहां पे क्या चूक हो गई। तो अब पूरा जो आप कह रही थी जिस तरीके से कि ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जाएगा। क्या कुछ खास, तो प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, चाहे पुलवामा हो या पहलगाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो स्टेप रहता है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो चाहे एयरफोर्स हो या किसी भी फोरम। और महिमा, इस बार लग रहा है क्योंकि एयर स्ट्राइक हो चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, और एक बात मैं बार बार कह रही हूँ कि बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा पुख्ता करना होगा कि इस पाकिस्तान की फिर से हिम्मत ना हो। तो मुझे लगता है उन तमाम चीज़ों के बारे में ज़रूर इस मीटिंग में चर्चा हो रही होगी कि आगे से पाकिस्तान कुछ भी करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे कि इसके क्या क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। ये जो हम हमला करने जा रहे हैं ये कैसे हम पर उल्टा पड़ सकता है। ये वो तमाम बातें होंगी, मुझे लगता है, जो ध्यान में रखी जाएंगी और इन पर बातचीत, ये जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है सीसीएस की मीटिंग में, महिमा, इस पर ज़रूर बात हो रही होगी। बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब सऊदी अरब में ये खबर आई थी इस टेरर अटैक की और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन लगाया था और उन्हें कहा था कि वो तुरंत ही जम्मू कश्मीर के लिए निकल जाए। और आज
हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। तो तमाम बातें जो गृह मंत्री ने ग्राउंड जीरो से पता की, वहां पे जाके जो जायजा लिया, उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि जब बिल्कुल महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप भी नज़र बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।